प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होता है, समास का संधि विच्छेद क्या होता है, इन सब चीज़ों पे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का संधि विच्छेद क्या है? सम धन आस समास। इसका क्या अर्थ होता है? संक्षिप्तीकरण करना। मतलब जब दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ मिला के छोटे से छोटा शब्द बनाया जाए तो उसे समास कहते हैं। ठीक, समास में देखिए, समास में दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं। इसका पूर्व पद, पहला पद पूर्व पद कहलाता है एवं दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। समस्त पद को जब अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। कभी कभी समास विग्रह की परिभाषा आ जाती है कि समास विग्रह किसे कहते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक, देखिए, समास में पूर्व पद पहला पद होता है एवं उत्तर पद दूसरा पद होता है। ये जब मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो पूर्व पद वह शब्द होता है जो समास में पहले आता है, उत्तर पद वह शब्द होता है जो समास में बाद आता है। जैसे देखिए, आप लोग एग्जाम्पल समझिए। जैसे गंगा जल, गंगा में जो गंगा में पहले आया है, गंगा पहले आया है ना, तो गंगा पूर्व पद है और जल क्या है, उत्तर पद है। ठीक, अब देखिए हम लोग समास के भेद जानेंगे। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? अव्ययी भाव। सेकंड क्या है हमारा? कर्मधारय। तीसरा तत्पुरुष। चौथा द्वंद्व। पांचवा द्विगु। छठवां बहुव्रीहि। ठीक, आइए हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समझते हैं। देखिए, इसमें लिखा अव्यय, तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो। देखिए इसमें लिखा हुआ, इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पहला पद प्रधान होता है और वही अव्यय होता है। इससे समझ जाएंगे अव्ययी भाव समास है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा अव्यय क्या होता है। अव्यय जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव न पड़े, वो अपरिवर्तित रहते हैं, वे सब अव्यय कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। आजीवन, इसमें अवयव क्या है? आ है। ठीक, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, इसमें अवयव का है? यथा है। ठीक, यथाशक्ति में भी यथा अवयव है। यथा विधि, यथाक्रम, भर पेट, हर रोज, भर पेट में भर अवयव है, हर रोज में हर अवयव है। ठीक, जैसे देखिए यथाक्रम, क्रम के अनुसार, हम लोग क्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो यथाक्रम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ये देखिए, पूर्व पद अव्यय होता है इसमें। जैसे प्रति, प्रति प्लस दिन, तो प्रतिदिन बन गया, मतलब प्रत्येक दिन। आ धन जन्म, आ जन्म मतलब जन्म से लेकर। यथा धन संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो। इसमें क्या अवयव है? यथा अवयव है। जैसे देखिए अनु, अनुधन रूप, अनुरूप मतलब रूप की योग्य। भर पेट मतलब पेट भर के, जैसे हम लोग पेट भर खाना खाते हैं ना, तो यहाँ पे भर अव्यय हो जाएगा। तो जब भर अव्यय है तो क्या समझ जाएंगे कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ रहा है। ठीक, जैसे हाथ हाथ, हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में, तो अव्ययी भाव समास। अब चलिए चलते हैं हम लोग कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय समास की सबसे सिंपल डिफिनेशन है, आप लोग यही लिखेगा कि जिस समास का पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है वो समास कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक, देखिए, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक, अब देखिए, एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे कौन समास होता है? तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं।
जैसे देखिए, देहलता, देह रूपी लता, रूपी आ गया ना, तो कौन समास है? कर्मधार समास है। देखिए मैंने यहाँ बताया है, रूपी आ जाए, है जो, के समान आ जाए, तो वहाँ पे कर्मधार समास। देखिए, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, नील कमल, नीला कमल, पीताम्बर, पीला है अंबर। इससे क्या समझते हैं? इसका जो सेकंड पद है वो प्रधान है, मतलब उत्तर पद प्रधान है। जैसे देखिए, के समान आ गया यहाँ पे, तो क्या समझ जाएंगे ये कर्मधार समास है। अब देखिए, जैसे देखिए है जो लिखा है ना, अब जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा उसमें अधिकतर में है जो ही लिखा होगा। देखिए, नव युवक, नव है जो युवक, है जो आया है ना, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, नील कमल, नील है जो कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा। देखिए, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, के समान भी आ गया। इससे आप लोग क्या समझ जाएंगे कि जब ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाएं जिसका उत्तर प्रधान हो, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक, अब चलिए चलते हम लोग तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे अब। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसी कृत, तुलसी से कृत, राह खर्च, राह के लिए खर्च, राज का, राजा का कुमार, राजकुमार। ठीक, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है, बट इसमें देखिए क्या लिखा है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह जानते हैं कितने होते हैं आप लोग? कारक चिन्ह आप लोग को याद करना ही करना पड़ेगा। देखिए, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। आप लोगों ने ये पढ़ा जरूर होगा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काव्य की अधिकरण में पय पर। ठीक, तो देखिए, कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल देखिए, चिड़ी मार। करण तत्पुरुष का एग्जाम्पल आचार कुशल। संप्रदान का देखिए, रसोई घर, विद्यालय, सभा भवन। अपादान का देखिए, काम चोर, पाप मुक्त, मतलब पाप से मुक्त, पाप से मुक्त हो गया, पाप से अलग हो गया है वो। संबंध देखिए, राजभवन, सेनापति। अधिकरण देखिए, गृह प्रवेश, मतलब गृह में प्रवेश, लोकप्रिय। ठीक, अब देखिए हम लोग देखते हैं इस तरीके से कि कर्म तत्पुरुष, देखिए कर्ता ने कर्म को चिन्ह है इसमें, बस चालक, बस को चलाने वाला। ठीक, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कर्म तत्पुरुष का हो गया। अब देखिए हम लोग सेकंड देखते हैं, कर्ण तत्पुरुष से या के द्वारा। ठीक, मन दान, मद से अंध, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। ठीक, के द्वारा। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष में हम लोग देखते हैं, के लिए, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी आप लोग सबको जानते होंगे, जब कोई पुलिस किसी चोर को पकड़ता है तो क्या पहनाता है? हथकड़ी पहनाता है, मतलब हाथ के लिए कड़ी होती है। ठीक, अपादान तत्पुरुष में देखिए आप लोग, अपादान से, इसका जैसे देखिए, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक, अब देखिए हम लोग देखते हैं संबंध तत्पुरुष में, का के की, रा रे री, ना ने नी। ठीक, इसके चिन्ह हैं ये। जैसे घुड़दौड़, घुड़दौड़ होता है ना, घोड़ों की दौड़। पूंजीपति, पूंजी का पति, मतलब जो धन का पति हो। अधिकरण तत्पुरुष में देखिए, में पे पर जो आता है, शरणागत, शरण में आगत, में आ गया ना। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, देखिए यहाँ पर भी आ गया, तो ये क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं द्विगु समास पर। द्विगु समास क्या होता है? ये बहुत सिंपल है, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है, मतलब पहला पद संख्यावाची होगा। आप लोग समझ लीजिए कि द्विगु समास है, बट उत्तर पद प्रधान हो द्विगु समास कहते हैं। ठीक है ना, इसको विग्रह करने पर संख्या का बोलता है। जैसे देखिए, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह,
दोपहर, दो पहरों का समाहार। त्रिलोक, तीन लोगों का समाहार। चौमासा, चार मासों का समूह। ठीक है ना। देखिए और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। त्रिलोक, तीन लोगों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। दुवन्नी, दो आनों का समाहार। सप्ताह, सात दिनों का समाहार। जब ऐसे आ जाएं संख्यावाची शब्द, आप लोग समझ जाइएगा कि ये द्विगु समास है। ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग द्वंद्व समास पे। द्वंद्व समास भी बहुत सरल है। देखिए, जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक। बट दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है ना। जैसे देखिए, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक। अन्न जल, अन्न और जल। तो देखिए यहाँ पे जो और है वो लुप्त हो जा रहा है। ठीक है ना। जैसे देखिए, खरा खोटा, खरा और खोटा। देखिए आगे देखते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। ठीक है ना। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इन तीनों को आप लोग पढ़ लीजिए। इतरेतर में क्या होता है, जैसे ऋषि मुनि, गाय बैल। समाहार में क्या होता है, जैसे हाथ पांव, खाना पीना। जैसे हम लोग बोलते नहीं, हाथ पांव दर्द कर रहा है, खाना पीना हम लोगों ने खा लिया, ये समाहार द्वंद्व है। ठीक। वैकल्पिक द्वंद्व, पाप पुण्य, भला बुरा। अब देखिए हम लोग चलते हैं बहुव्रीहि समास पर। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक। दोनों पद मिलकर तीसरे पद की प्रधानता को बताते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है ना। बहुव्रीहि समास में देखिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। शिव क्या है, हमारे भगवान हैं। उनका जो कंठ है वो नीला है क्योंकि उन्होंने विष पी लिया था। ठीक। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। दशानंद, दस हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण निशाचर। महावीर, महान वीर है अर्थात हनुमान। हनुमान जी कहा जाता है ना, महावीर विक्रम बजरंगी। चतुर्भुज, चार हैं भुजाओं जिसकी, विष्णु। विष्णु भगवान क्या है, चार भुजाएं हैं। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। कृष्ण हमेशा पीताम्बर पहनते थे। ठीक है ना। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला था राक्षस, जैसे रावण हो गए। ठीक। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। कृष्ण को घनश्याम भी कहते हैं। पर्यायवाची अगर आ जाए कृष्ण का पर्यायवाची क्या है तो आप लोग घनश्याम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमारा बहुव्रीहि समास खत्म हुआ। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? तो किसमें लोप होता है, मैंने क्या बताया है, द्वंद्व समास में। जैसे और का लोप हो गया तो क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। ठीक। पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो मैंने किसमें बताया है, द्विगु में। द्विगु में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। ठीक। मतलब पहला पद संख्यावाचक होता है तो वो द्विगु समास कहलाता है। अब देखिए, जनमान, जनमान में कौन समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। बहुत सिंपल है। यथास्थान, यथास्थान सामासिक, सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा, तो स्थान के अनुसार होगा। ठीक है ना। ये देखिए अभ्यास प्रश्न है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अव्ययी भाव उदाहरण है, तत्पुरुष के उदाहरण हैं, कर्मधार के भी उदाहरण हैं, द्वंद्व के भी उदाहरण हैं, बहुव्रीहि के भी उदाहरण हैं और द्विगु के भी उदाहरण हैं। ठीक है ना। तो साथियों आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।